चली 15 लाख लोगों के खाते में आए। क्या शराब घोटाला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस प्रकार का शराब घोटाला है? आपको सोनीपत में पता है ना, पानीपत का पता है। अभी यमुनानगर में कितने लोग मरे जहरीली शराब से? कोई ईडी गई, कोई सीबीआई गई, कोई को गलियां नालियां के लिए हमने मुख्यमंत्री बनाया था। भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारियों का साथ दे रही है। कुलदीप सेंगर का क्या हुआ? ब्रिजभूषण शरण का क्या हुआ? अभी वो जो सोनीपत के जो एमपी साहब हैं, वो उनकी सेक्स सीडी वायरल हो रही है। क्या हुआ? संदीप सिंह का क्या हुआ? ईडी प्रेशर बना रही है और कहती है कि आप केजरीवाल के विरुद्ध स्टेटमेंट दें। क्षेत्र के पास से वहाँ प्रदर्शन के लिए गए थे, वहाँ पर लाठीचार्ज, सिर फोड़ दिए, कान फोड़ दिए, टांगे तोड़ दी। उसमें एक शांति प्रिय प्रदर्शन में अगर बीजेपी इतनी घबरा करके लाठीचार्ज तक करवा देती है, तो आज उसके विरोध प्रदर्शन में हम यहाँ आए हैं। साहब आप हम सिर्फ नारे को गलियां नालियां के लिए हमने मुख्यमंत्री बनाया था। आप अगर फैसला करना था तो आप एयरपोर्ट बनाते, आपने कुछ करना था तो करनाल में इंडस्ट्री लाते, अगर आपने कुछ करना था तो हमारा जो वहाँ पे उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में है उसका फैसला करते, अगर करना है तो चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है उसका फैसला करते। जो काम करने वाले थे वो आपने करे नहीं। गलियां नलियां बना के हमारे करोड़ों रुपए खा गए। रिक्शा वालों पे आपने टैक्स नहीं छोड़ा और उसके बाद हमें दिया क्या है? हमें ये बताओ, हमें लाइनों के अलावा दिया क्या है? हम 15 दिन काम कर पाते हैं, 15 दिन हमारे लोग लाइनों पे लगे रहते हैं। आपके पतन का कारण आम आदमी पार्टी बनेगी। सारे वर्कर तैयार है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लुच्चा गुंडा बेईमान से होता है। वो कहते हैं ना, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मैं अभी रविंदर जी, मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का हक है। संविधान ने कम से कम इतनी आजादी तो हमें दी है ना कि हम बोल सकें। यदि हम नहीं बोल सकते तो इसका मतलब हमारी आजादी को छीना जा रहा है। जो हमारा अधिकार है उसको छीना जा रहा है। लोकतंत्र में बोलने की आजादी तो है, संविधान ने बोलने की आजादी तो दी है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में बोलने की आजादी भी छीन गई। कोई आदमी बोलता है उसको देशद्रोही बोल देते हैं, उस पर झूठे आरोप लगाकर उसको जेल में डाल देते हैं। कोई पत्रकार गलत बोलता है, उस पर निराधार आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के हित की बात करेगा, वो बिल्कुल पाक साफ है। बाकी सब लोग देशद्रोही हैं। तो क्या लगता है 2024 में क्या रहने वाला है? सर, जनता अब समझ चुकी है। इंडिया गठबंधन 2024 में सत्ता में आएगा और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगा। कैसे आएगा इंडिया गठबंधन? मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके अकाउंट सीज कर दिए गए। सर, जनता तो देख रही है ना। लोकतंत्र में जो वोट देने का अधिकार है वो तो जनता के पास है ना। जो जनता अपने वोट की राइट से फैसला करेगी कि दिल्ली की सीट पर कौन बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी है जो 2014 से पहले ईवीएम का विरोध करती थी। लाल कृष्ण आडवाणी को मैंने देखा है संसद में बोलते हुए ईवीएम के खिलाफ। अब ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ईवीएम का समर्थन करती है। इसका मतलब दाल में तो कुछ काला है ना। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है, बलात्कारियों का साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो हमारे युवा हैं वो विदेशों में जाने पर मजबूर हैं। हरियाणा सरकार जी के साथ साथ जो है 3 नेता और भी गिरफ्तार है, पहले से भी है। सर, ये मैडम, ये जितने भी आरोप हैं
झूठे हैं, निराधार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आरोप है? शराब घोटाले को लेकर क्या शराब घोटाला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस प्रकार का शराब घोटाला है? आपको सोनीपत में पता है ना, पानीपत का पता है। अभी यमुनानगर में कितने लोग मरे जहरीली शराब से? कोई ईडी गई, कोई सीबीआई गई, कोई जांच हुई? भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। गुजरात ड्राई स्टेट है, गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए का अवैध शराब का धंधा होता है। 15 मोबाइल भारतीय फोन भी जनता पार्टी की बरामद हुए हैं, सर। यस, अब गुजरात की बंदरगाहों पर हजारों करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है, वहां पर ईडी नहीं जाती, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप बताओ यमुनानगर में कोई कार्रवाई हुई हो तो? भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारियों का साथ दे रही है। कुलदीप सेंगर का क्या हुआ? ब्रिजभूषण शरण का क्या हुआ? अभी वो जो सोनीपत के जो एमपी साहब हैं, वो उनकी सेक्स सिटी वायरल हो रही है, क्या हुआ? संदीप सिंह का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है कि हिंदू खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात पात की राजनीति करती है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। युवा इस समय बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में जो वादा किया था, कोई वादा पूरा किया? बताओ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, कोई वादा पूरा हुआ? 2022 तक लोगों को छत देने की बात करी थी, कोई वादा पूरा हुआ? बुलेट ट्रेन चलनी थी, चली, 15 लाख लोगों के खाते में आए। वो जो गांव गोद में लिए थे, क्या हुआ उनका? बताओ आप। पेट्रोल जो 35 रुपए मिलना था उसका क्या हुआ? महंगाई कम हुई? स्विस बैंक से पैसा वापिस आ गया? उल्टा जो स्विस बैंक का जो खाते दिखाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि स्विस बैंक में जिन जिन नेताओं का पैसा है वो उजागर करेंगे, 100 दिन में काला धन वापिस ले जाएंगे। यहाँ तो एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो जिन जिन लोगों ने वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया वो ना दिखाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है। ये जो आगामी चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये रौद्र रूप है, तानाशाही रूप है, वो ये सिद्ध करता है कि तानाशाह डरा हुआ है। किस प्रकार से ईडी के माध्यम से लोगों पर दबाव डाला जाता है, इनकम टैक्स और दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कानूनी संस्थाएं हैं, प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको रोंदा जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, शरद चंद्र रेड्डी है, उसको तथाकथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। उस दिन के शरद चंद्र ने स्टेटमेंट दिया कि ईडी प्रेशर बना रही है और कहती है कि आप केजरीवाल के विरुद्ध स्टेटमेंट दें। उसकी स्टेटमेंट आई है। कुछ दिन के बाद वो भाजपा पार्टी का प्रेशर पड़ता है और 60 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दे देता है। उन बॉन्ड के माध्यम से उसकी कमर में दर्द दिखाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो ईडी का अब अर्थ जो है एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट है। ये एक प्रकार से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और जो तथाकथित शराब घोटाला है, आज तक एक पैसे की मनी ट्रेलिंग नहीं मिली, और मनी ट्रेलिंग अगर मिली है तो शरद चंद्र रेड्डी की मिली है, जो भाजपा को पैसा दिया गया है। संध्या नाम की एक कंपनी है, 40 करोड़ रुपया उसने दिया है। जिन जिन लोगों के शराब घोटाले में नाम आए थे उन सभी संस्थाओं ने अपने डायरेक्टर्स को या अपने मैनेजर्स को छुड़वाने के लिए एक्सटोर्शन के रूप में पैसा दिया और उनको उससे फ्री कराया। आज पूरे भारत के अंदर इंडिया गठबंधन का इसलिए बनाया गया है, रचना की गई है ताकि तानाशाही सरकार से छुटकारा पाया जा सके। और एक बहुत बड़ा कार्य है कि जो तानाशाही है, तानाशाही प्रवृत्ति है, और ये भी लोग मानते हैं, भारतीय संस्कृति में एक आधार मानते हैं कि घड़ा होता है पाप का, जब वो भर जाता है तो फूटता है। 2024 के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन सफल होगा और ये तानाशाही सरकार ये उनको साथ के साथ सोचती नहीं कि बीजेपी की नीतियां होती तो ये जनता के बीच में रहते, और जो खुद ही आपने इस्तीफा दे दिया और खुद ही आपने सोचा कि नायब सिंह को यहाँ से बना देंगे। अब की बार नायब सिंह की भी पीएचडी तोड़ेंगे और खट्टर की भी पीएचडी तोड़ेंगे। हम निवेदन करते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस जल्दी दे ताकि लोगों का अपना दर्द कम होना स्टार्ट करे। खट्टर साहब, अगर यहाँ से आप जीत जाते हैं तो हम भी मान लेंगे कि करनाल की जनता
कमजोर है, नहीं तो हम दिखाएंगे आपको। एक बार दिखाना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक सांसद चाहिए, हमें एक विधायक चाहिए। आपको हमने बनाया था करनाल का विकास करने के लिए, गलियों नालियों के लिए नहीं बनाया था। गलियों नालियां बना के आप 2 बार हमारे ऊपर राज कर गए। आपने ना हाई कोर्ट का फैसला किया, न आपने जो हमारे ऊपर जो राजधानी उसका फैसला किया, ना एयरपोर्ट किया, ना आपने हमारे को मेट्रो दी, ना कोई इंडस्ट्री दी। आपको किस लिए वोट दें? हम आपका इलाज करने के लिए तैयार हैं। कुरुक्षेत्र के पास वहाँ प्रदर्शन के लिए गए थे, वहां पर लाठीचार्ज, सिर फोड़ दिए, कान फोड़ दिए, टांगे तोड़ दी। उसमें एक शांति प्रिय प्रदर्शन में अगर बीजेपी इतनी घबरा करके लाठीचार्ज तक करवा देती है तो आज उसके विरोध प्रदर्शन में हम यहाँ आए हैं। बीजेपी कार्यालय घेरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी कार्यालय का घेराव है। चलेंगे यहाँ से? हाँ, अभी थोड़ी देर में बस चलने वाले हैं सारे, अभी यहाँ से चलेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, कितनी लंबी जेल है तेरी, देख ली और देखेंगे। इसलिए आज हम यहाँ इस प्रदर्शन में ऐसे है, दम है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। हमारा वो हो गया कि ये पार्टी प्रदर्शन से ही निकली, आंदोलन से ही निकली। क्या करें, हमें अपने हकों के लिए खड़ा होना पड़ता है, लोगों के हकों के लिए खड़ा होना पड़ता है। कोई गलत तरीके से हम ना तो यहाँ पे हिंसा कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी हमने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था अपने हकों को लेकर। केजरीवाल जी को जिन्होंने गलत तरीके से अंदर किया है, उसका एक विरोध प्रदर्शन किया था कि लोकतंत्र को बचा के रखो। जब विपक्ष खत्म कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, उसको ये सरकार डिक्टेटरशिप में बदलना चाह रही है, तानाशाही सरकार में बदलना चाह रही है, जो हम होने नहीं देंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही रहेगा हमारा देश, और लोगों के हकों के लिए खड़े हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी हमेशा लोगों के हकों के लिए खड़े हैं। और एक और अपील करती हूँ कि जो लीडर है वही लीडर है, एक चीज कहती हूँ मैं, और अरविंद केजरीवाल डट के खड़े हैं बुराई के खिलाफ। आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहती हूँ, जनता को अपील करती हूँ कि साथ दीजिए अपने उस बेटे का, अपने उस भाई का। बुराई के खिलाफ वो डट कर खड़ा है। जी देखिए, ऐसा तो हमारे साथ हर बार होता है कि अंदर बैठे रहते हैं। अगर इतनी हिम्मत है, अगर वो साफ सुथरे हैं, तो हमारे सामने आके बात कीजिए ना। हमारे पास कोई बंदूक है वो तो है नहीं कि जो हम कर देंगे। बस पता है जी, बिल्कुल सीएम साहब, हमारे एक्स सीएम साहब अंदर ही है, लेकिन कोई हमारे सामने कभी नहीं आता। अपने जब उनके अंदर कमियां इतनी है, तो अपने एक हमारे कुछ सवालों के उत्तर तो दीजिए ना। हम जनता है, कोई आतंकवादी नहीं है। तो हम इनकी जनता है, जो हमारे वोटों से चुन के ये बनते हैं। तो क्या हम इनको हक नहीं है हमारे जो हमारे सवाल है उनके जवाब देने? धन्यवाद।